सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्सैनिटी। तो आज हम बात करेंगे हम सबके प्यारे दुलारे मॉर्टल भैया के बारे में। तो मॉर्टल भैया को आपने देखा ही होगा, आजकल की रिसेंट वीडियो उन्होंने डाली है। तो उनको मिला है एक पीसी जो है स्पॉन्सर्ड अपना गीगाबाइट की तरफ से। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि अपने और इसमें अपने रिव्यू देंगे कि इस पीसी में क्या क्या अच्छा हो सकता था और क्या क्या इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर और इसके बाद इसकी जो प्राइसिंग होगी वो कितनी बैठेगी। एक्चुअली अगर हम अमेज़ोन में जाके देखें तो देखेंगे हम कि प्राइसिंग कितनी बैठती है। और अगर आप इंटरेस्टेड है पीसी रिलेटेड कंटेंट के ऊपर और जानना चाहते हैं नई नई चीज़ें जो पीसी इंडस्ट्रीज़ में आ रही है, तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब। उसके लिए करना कुछ नहीं होगा, आपको पता ही होगा कि एक लाल कलर का बटन आ रहा होगा आपके नीचे सब्सक्राइब का, उसको दबा के आपको ग्रे कर देना है और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम खोलेंगे हैवॉक नेशन, जिन्होंने इनका पीसी कस्टमाइज करा है, इनकी साइट और देखते हैं क्या क्या इनके यहाँ है। तो चलिए, साइट खुल रही है यहाँ पे। खुल जा भाई, खुल जा। खुल जाओ, खुल जाओ भाई साहब। ये कितनी हैवी साइट बनाई है यार। इनको मैं रिकमेंडेशन करूँगा यार, अपनी होस्टिंग बदलो यार। यार बहुत हैवी साइट है यार तुम्हारी, और बिल्कुल वो सपोर्ट नहीं कर पा रही है। ये देखिए, अभी तक नहीं खुली साइट ढंग से। कोई कस्टमर आएगा तो क्या देखेगा। तो अपनी स्क्रीन है वो छोटी कर रखी है ताकि ज़्यादा कॉपीराइट का इशू ना हो। पर हम देखते हैं कि उन्होंने जो पीसी बनाया वो किस टाइप से बनाया है। यहाँ पर ला रहा है तो कहाँ गया, कहाँ गया। हाँ, तो जो टोटल लुक निकल के आ रही है वो पीसी की निकल के आ रही है। ये एयर ड्रॉप टाइप का लग रहा है जो हमें पबजी में देखने के लिए मिलता है। हाँ, तो ये जो लोग पबजी खेल रहे हैं उनको तो रिलेवेंट लग रहा होगा, अपने अपने से कनेक्ट कर पा रहे होंगे इससे। और जो मॉर्टल के फ़ैन हैं उनको भी ये बहुत पता ही होगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे मैंने बता ही दिया, ये एयर ड्रॉप है तो इसके अंदर गन गुन आती है। सो जो ये पीसी बिल्ड करा गया है, ये करा गया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टम मॉड बाय हैवॉक नेशन। तो इन्होंने ये कस्टम यहाँ पे जो करा है, क्या बोलते हैं अपना, यहाँ पे कस्टम बिल्ड करा है इस पीसी का। तो यहाँ पे जो इसकी लुक निकल के आ रही है बिल्कुल एयर ड्रॉप की तरह निकल के आ रही है, जो पबजी में मिलता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, आप मॉर्टल के सब्सक्राइबर है, कि एयर ड्रॉप होता है ऐसे ही दिखने में। तो बढ़िया है। जो निकल के आई है, जो यहाँ पे बिल्ड आप देख सकते हैं इस फोटो में। देखिए आप, वीडियो में जो दिख रहा है हमको, यहाँ पे ऊपर ब्लू कलर की जो टॉप रखा गया है और यहाँ से इसको बिल्कुल बांधा गया है एक टाइप से। और यहाँ से रेड कलर का है और इधर से भी रेड कलर का है। तो बढ़िया है। तो अब बढ़ते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर कि क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीसी स्पेक्स में हम जा रहे हैं। तो प्रोसेसर यहाँ पे हमें मिल रहा है इंटेल i9 900 के, जो ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर है, और 10 कोर 20 थ्रेड का प्रोसेसर है। अप टू 5.3 गीगाहर्ट्ज़ इसमें अनलॉक फ्रीक्वेंसीज आप अचीव कर सकते हैं ओवरक्लॉकिंग जब आप करते हैं तो। और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, पर मैं अगर होता तो मेरे थोड़े अलग प्रेफरेंस होते हैं। पर कोई बात नहीं, स्पॉन्सर्ड पीसी है जैसे हमें पता ही है, स्पॉन्सर्ड पीसी है तो चलेगा इतना। तो अगर हमने इंटेल का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर लगाया तो ऑब्वियसली हमें उसी हिसाब की मदरबोर्ड भी चूज़ करनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म भी उसी हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखा है कि मॉडल का जो पीसी है, इसमें जो मदरबोर्ड यूज़ की गई है वो है गीगाबाइट की Z490 औरस मास्टर। तो ये भी काफ़ी डिसेंट मदरबोर्ड है। मैं बहुत ये तो नहीं बोलूँगा बहुत बहुत अच्छी मदरबोर्ड है, पर बहुत ही डिसेंट मदरबोर्ड है। और उसके आगे हम बढ़ते हैं रैम में। तो यहीं पे औरस की तरफ से आने वाली 8 GB मेमोरी दी गई है। 32 GB का पूरा किट है, जिसमें 8 GB की 4 स्टिक लगी है 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड हो रखी है जो। तो ये भी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं एस एस डी जो हमारी दी गई है यहाँ पे औरस की 8 GB M.2 NVMe SSD ली गई है 1 TB की स्टोरेज के साथ। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई कि 1 TB क्या मॉडल के लिए कम नहीं पड़ेगी। यहाँ पे और ज़्यादा बड़ी स्टोरेज दी जा सकती थी। अगर इतनी प्राइस कटिंग कर सकते थे तो आप यहाँ पे हार्ड डिस्क भी लगा सकते थे। पर 1 TB मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, ये बढ़ाया जा सकता है। खैर, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे अभी आगे कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी और क्या क्या कर सकते थे।
सो नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा मॉनिटर, जो है ऑरस की तरफ से आने वाला CV27F गेमिंग मॉनिटर। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे PSU के बारे में, जो है ऑरस की तरफ से आने वाला P850 W 80+ गोल्ड मॉड्यूलर पावर सप्लाई, जो कि इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए इनफ है। पर हमें ये भी बात कंसिडरेशन में रखनी चाहिए कि इसमें जो यूज़ हुआ है वो लिक्विड कूलिंग का यूज़ हुआ है। तो क्या बोलते हैं, किसी भी टाइप से ओवरकिल नहीं है ये जो पावर सप्लाई है, क्योंकि एटलीस्ट आपको 750 W की ज़रूरत पड़ती है अगर आप लिक्विड कूलिंग कर रहे हो। और रिकमेंडेड तो वैसे 1000 W रहता है, पर यहाँ पे ये सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब सही आपके परफॉर्मेंस निकालेगा। और कोई भी आपका यहाँ पे जो पार्ट है CPU का, प्रोसेसर का या फिर एनीथिंग, वो आपका यहाँ पे बॉटलनेक बिल्कुल नहीं करेगा। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो है हमारी आती है कैबिनेट। जो कैबिनेट यहाँ पे यूज़ किया गया है ये बहुत ही यूनिक कैबिनेट है, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें 3 वे आपका जो टेम्पर्ड ग्लास रहता है, और ऊपर भी जो है आपका यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास दिया जाता है। बहुत ही बल्कि और बहुत बड़ा एक टाइप से कैबिनेट है। इसमें आपको बहुत इनफ स्पेस मिल जाती है अपना लिक्विड कूलिंग को सेटअप करने की, और केबल मैनेजमेंट भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि केस ही इतना बड़ा है तो हर चीज़ थोड़ा इजीली आपको फिजिबिलिटी मिल जाती है अपने वायर्स को हाइड करने में। और क्योंकि उसका भी अलग से कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पे आप वायर्स को अपने बहुत ही अच्छी तरीके से नीट एंड टाइडी तरीके से आप मैनेज करके और ऑर्गेनाइज कर सकते हो उन्हें। ये तो रही पूरी आपकी जो पीसी स्पेक्स हैं। और एक बार देख लेते हैं कि इसका जो टोटल खर्चा कितना आ रहा है अगर आप बनाने जाओ ये सेम पीसी, जो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। गाइस, जो हमारा टोटल यहाँ पे खर्चा आ रहा है, आप देख सकते हैं कि हमने वही वही एग्जैक्ट वही यहाँ पे पेरिफेरल्स लिए हैं और पार्ट्स लिए हैं कंप्यूटर के जो मॉडल के पीसी में यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये पावर सप्लाई है, यहाँ पे वो NEAV SSD है जो यूज़ की गई है। यहाँ पे एक्चुअली मेरे को दिखी नहीं है अमेजोन में 512 की, तो इसको एक काम करते हैं, एक मिनट, इसको 2 कर देते हैं, लगभग उतना ही प्राइस आएगा। थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग तो हम वैसे ही करेंगे लास्ट में। और यहाँ पे वही सेम एग्जैक्ट यहाँ पे 8 GB रैम है जो उस मॉडल के पीसी में यूज़ हुई है। और ये मैंने 2 कर दी है क्योंकि यहाँ पे 8 GB की 2 स्टिक मिल रही है एक में, तो हमें ये 2 लेनी पड़ेगी, तो ये 2 हो गई। यहाँ पे RTX गीगाबाइट की तरफ से आने वाला ही लिया गया है 2080 सुपर, ठीक है। और यहाँ पे और मास्टर 490 यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये रहा आपका i9 10900K। सो ये टोटल हमारा यहाँ पे खर्चा तो हम देखते हैं, तो ये टोटल होके कितना आ रहा है हमारा, लगभग 2,35,868 आ रहा है। तो हम इसको राउंड ऑफ 2 लाख, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हमें एक्चुअली, नहीं, तो ठीक है, तो ये लगभग 2 लाख। तो हमारा जो टोटल हो रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, 2,34,000 के करीब आ रहा है। पर इसमें हमारी 2 चीज़ें भी मिसिंग है। हमारा ऑलमोस्ट सारे पार्ट तो कवर हो गए थे, पर अब हमारा 2 चीज़ें और रह गई थी। एक था हमारा कैबिनेट और एक था हमारा मॉनिटर, जो कि कहीं भी अवेलेबल नहीं था, अमेज़ोन में तो एटलीस्ट नहीं था। तो मॉनिटर की मैंने प्राइस चेक करी दूसरी वेबसाइट से, लगभग अराउंड 24,000 आ रही है। और साथ में कैबिनेट जो यहाँ पे तो अमेज़ोन से अगर आप करोगे तो सर्च करोगे तो आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, उसके अलग पैसे हैं। पर जो वहाँ पे एक्चुअल प्राइस दिखा रहा है वो अराउंड 15,000 दिखा रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारी मॉनिटर प्लस कैबिनेट की ये हमारी मॉनिटर प्लस कैबिनेट की वैल्यू हो गई, और साथ में हमको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे इस वैल्यू को जिसमें बाकी के सारे कंपोनेंट्स हैं। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये मैंने प्लस कर दिया यहाँ पे, और हमें प्लस करना है हमने 2 3 4। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारी टोटल अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आ रही है वो आप देख सकते हैं, 2,73,000 निकल के आ रही है। तो ये थी टोटल हमारी कॉस्ट जो इस पीसी की निकल के आई है। पर इसमें अब जो उन्होंने कस्टम बिल्ड करा है, ऑब्वियसली उसका अलग पैसा होगा आप अगर बनाने जाओगे तो उसको अलग से हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम आपको एक स्टॉक बना के दिखा रहा हूँ, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। गाइस, अब बात करते हैं कि ये जो पूरा पीसी स्पेक्स जो बनी है और जो ये पूरा सेटअप बना है मॉडल का पीसी का, तो इसके बारे में मेरा क्या सोचना है और इसमें क्या क्या अलग हो सकता था और क्या क्या हम इसमें अलग चीज़ लगा सकते थे। तो सबसे पहले हम जैसे प्रोसेसर से शुरू करा था, तो हम प्रोसेसर से ही शुरू करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर
आपको अगर जैसे मॉडल ने भी कहा था कि मैं 3000 सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड RTX ग्राफिक्स कार्ड पे शिफ्ट करूँगा और स्पेशल मेरा गिफ्ट आने वाला है, तो उस हिसाब से तो ये जो इंटेल का प्लेटफॉर्म है वो बहुत पीछे रह जाता है। तो मेरे हिसाब से तो मॉडल को उस हिसाब से राइजन के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि राइजन यार ऑब्वियसली बेटर वैल्यू फॉर मनी है, और इंटेल के इतने वांदे आ गए हैं कि उसको दो दो स्पॉन्सर पीसी बनवाने पड़ रहे हैं। जैसे आपने देख ही लिया होगा डायनामो को, और भी काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जिनको आजकल स्पॉन्सर्ड पीसी मिल रहे हैं इनकी तरफ से। वो तो कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी श्रद्धा है, हम क्या कह सकते हैं। तो आगे आते हैं वी आर मदरबोर्ड के बारे में। इस चीज़ से मेरे को बहुत मतलब ऐसा झटका सा लगा कि जैसे कि वीडियो में बताया गया है कि बेस्ट Z490 मदरबोर्ड, वो भी गीगाबाइट का, और ऑरस मास्टर Z490। तो चलो बात कर लेते हैं, फैक्ट चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैंने खोल के रखा है इनका जो है, ये देखिए। तो इसकी बात कर रहे थे वो एक्चुअली कि पीसी गेमर्स में बेस्ट C490 मदरबोर्ड है गीगाबाइट का, जो लगाया गया है यहाँ पे ऑरस मास्टर। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन है। अरे यहाँ तो एसुस का रॉक मैक्सिमम 9 एक्सट्रीम है, तो ये कैसे हो गया? चलो देखते हैं, क्या पता नीचे हो। अरे यहाँ पे तो MSI का, यहाँ MEG 490 गॉड लाइक है, ये कैसे होगा? चलो और देखते हैं, थर्ड नंबर पर डेफिनेटली होगा यार, मॉर्टल भाई ने कहा है। अरे यहाँ तो MSI का MPG Z490 का गेमिंग कार्बन वाईफाई है। चलो और नीचे देखते हैं, यहाँ भी MSI। अरे अरे मिल गया मिल गया, ये रहा Z490 और मास्टर। भाई है तो ना, है तो ना आप कुछ बोलो, लोग बोलेंगे भाई है तो ना। भाई यार अब तुम देखो, एक चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, ये फिफ्थ नंबर पे है। और ज़रा नीचे आ जाते हैं, तो ये सिक्स नंबर हो गया आपका, और ये सेवन नंबर हो गया। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, ख़त्म, हल्लास, टाटा, बाय बाय, थैंक यू। तो क्या फिफ्थ नंबर पे आना, सेवन्थ की लिस्ट में, सात लोगों में से आप फिफ्थ में आ रहे हो और आप बोलो कि मैं बेस्ट हूँ, तो नाइस भाई, फिर मैं क्या बोलूँ? फिर तो आप कुछ समझदार हो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बारे में आगे, तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, वो मैं करना नहीं चाहता। खैर, अब वो ऐसा बोलने के लिए बोला होगा उन्होंने मॉर्टल को। अब मॉर्टल को इतनी क्या पता, मेरे हिसाब से नॉलेज ना हो, या फिर उसने इतनी रिसर्च ना करी हो, तो कोई बात नहीं। वो अब वो मैं क्या करूँ, अब आप समझदार हो उस बारे में, तो मैंने आपको सच्चाई दिखा दी, वो मेरा काम था। तो आगे चलते हैं। हाँ, तो अब आता है बात की, जो ये पीसी बिल्ड करा है, तो इसमें जो हमने लगाया है ग्राफिक्स कार्ड, जो हमारा लगा है RTX 2080 सुपर 8 GB। चलो वो तो अभी के लिए तो सही है, पर आप सबको पता है, अगर आप पीसी एंथुजियास्ट हैं, कि अब हमारी 3000 सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है NVIDIA की तरफ से, और AMD भी जल्दी ही अपने नए प्रोसेसर, नए ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च करने वाला है। तो उस हिसाब से जैसे कि मॉर्टल ने बोला कि मेरे को जल्द ही एक 3000 सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड मिलने वाला है। तो अगर मॉडल को अपने 3000 सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड मिलने वाला है, जो हमें नहीं पता एक्चुअली कि कौन सा मिलने वाला है, तो चाहे वो 3080 हो चाहे कोई भी हो, पर क्या अगर वो अपने इंटेल के 10th जनरेशन प्लेटफॉर्म के Z490 मदरबोर्ड में वो चीज़ लगाता है, 3000 सीरीज़ का अपना ग्राफिक्स कार्ड, तो उसे क्या उसका फुल पोटेंशियल मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब आप सबको पता होगा या नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। जो आपका इंटेल के जो प्रोसेसर हैं 10 जनरेशन के, और जो उनकी प्लेटफॉर्म है, मदरबोर्ड का प्लेटफॉर्म है Z490, वो सिर्फ PCI एक्सप्रेस 3.0 को सपोर्ट करता है। और जो हमारे नए ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं RTX 3000 सीरीज़ के, वो PCI एक्सप्रेस 4.0 को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप, कहने वाली बात तो यही है, सीधी सीधी सी बात देखो, ये है कि अगर आप 3000 सीरीज़ का PCI 4.0 कंपाइलेंट ग्राफिक्स कार्ड आप अपने इंटेल प्रोसेसर में लगाते हैं, तो ऑब्वियसली वो बॉटल नेक करेगा और अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। जहाँ तक थ्योरेटिकल बात है, क्योंकि अभी तक तो इतने टेस्टिंग हुई नहीं है, पर डेफिनेटली वो तो करेगा ही कि यहाँ पे बॉटल नेक होने वाला है। और अगर इसी थ्योरी को मान के अगर हम AMD के साथ जाते हैं, तो AMD के अभी से इस जो ये वाली प्लेटफॉर्म है X570 प्लेटफॉर्म है AMD का, अगर आप ये AMD का पीसी बिल्ट होता तो इजीली उसमें PCI 4.0 PCI एक्सप्रेस 4.0 आपका लगा हुआ है, PCI स्लॉट है, PCI एक्सप्रेस 4.0 स्लॉट लगा हुआ है। सो गाइज, हम सब लोग जानते हैं एक चीज़ कि लोग ये इंटेल के साथ क्यों जाते हैं, स्पेशली गेमर्स क्यों जाते हैं, कि हमें 10-20 FPS ज़्यादा मिल जाए।
और इंटेल और AMD के साथ इसलिए नहीं जाते क्योंकि उसमें थोड़ी परफॉर्मेंस इंटेल के बराबर नहीं मिल पाती। बट अब जब यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि 3000 सीरीज़ का लॉन्च हो गया और PCI Express 4.0 का यूज़ होने लग गया है उसमें, तो यहाँ पे तो बहुत ही ब्रेक थ्रू हो गया एक टाइप से। और जो 10-20 FPS जो इंटेल में ज़्यादा मिलते थे वो आराम से कवर कर लेगा आपका AMD का कोई सा भी PC। और इवन सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप जब भी PC बनाते हो, आप बनाओगे तो आपको सबसे पहले यार सब बंदे क्या देखते हैं, सबसे पहले प्राइस देखता है बंदा। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इन ये जो AMD का है वो बहुत ही बढ़िया है, और इंटेल उसी चीज़ में मात खा रहा है। और तभी ये आप देख रहे हैं कि ये जो गिव अवे और प्रमोशंस चल रहे हैं, इतने तगड़े तगड़े, इतने महंगे महंगे PC अब कंटेंट क्रिएटर्स को मिल रहे हैं। ये किसने मिल रहे हैं? बाकी आप समझदार हो। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉनिटर के ऊपर। जो यहाँ पे ऑरस का लगाया गया है CV27F, जो ये मॉनिटर है। तो इस मॉनिटर से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को इसी मॉनिटर से हुई है पूरे सेटअप में। तो इसके बारे में आपको बताऊँ तो ये 27 इंच का 1080p पैनल है। अब आप खुद सोचिए, 27 इंच का कर्व्ड पैनल है ये, 1080p मतलब फुल HD। तो इसमें आपको क्या किया गया है, जब मैं इसका रिव्यूज़ पढ़ रहा था और इसके बारे में जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, तो जो ये पैनल है जो इसमें लगाया गया है, तो आप खुद सोचिए कि 1080p का कोई फुल HD पैनल है, वो आप 27 इंच की स्क्रीन में लगा रहे हैं। तो जो रिव्यूज़ निकल के आए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इसका पैनल है वो बहुत ही पिक्सेलेटेड है। पिक्सेलेटेड कहने का मतलब है कि आपको क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्लैरिटी इसमें थोड़ी कम है उसके मुकाबले LG के अल्ट्रा गियर सीरीज़ के हमारे मॉनिटर्स में प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में बहुत आगे निकल जाते हैं इस मामले में। और इस जो ये मॉनिटर है इसमें कहा गया है कि इसका जो कलर कैलिब्रेशन है वो भी इतना कुछ खास नहीं है। इवन LG तो आपको इस प्राइस में आपको 1440p 2K रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड कर। सो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो है कैबिनेट जो यहाँ पे ले गया है थर्मलटेक का HD20। हालांकि बहुत ही बड़ा, इसके बारे में आपको बताऊं मैं तो ये जो कैबिनेट है ये बहुत ही बड़ा है। और एक्चुअली इसमें अब आप इतना महंगा कैबिनेट ले रहे हैं, और अगर उसमें आप खुद सोचिए, आप इतना बड़ा और इतना बल्कि और इतना एक्सपेंसिव अगर कैबिनेट लगे ले रहे हैं, और उसमें अगर आपके मदरबोर्ड टेढ़ी लगे इतनी जगह होने के बाद भी, तो आपको कैसा लगेगा? ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप। तो कहने का मतलब है कि इवन दो जो कैबिनेट है वो तो है ही अच्छा, मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैबिनेट तो अच्छा है, पर यार मेरे को एक जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ होती है ना वो नहीं मिली। ये मेरी पर्सनल राय है, आपके अलग हो सकती है और किसी की अलग हो सकती है कि यार अगर मैं इतना महंगा कैबिनेट ले रहा हूँ और उसमें अगर मदरबोर्ड ही मेरी टेढ़ी लग रही है तो क्या फ़ायदा है भाई, क्या फ़ायदा है? ये पर्सनल है मेरा, बिल्कुल जो मेरा ओपिनियन है, हर किसी का अलग हो सकता है। आपका अलग होगा, क्या पता आपको लग रहा हो कि अच्छा है जो कैबिनेट है। पर और एक और चीज़ मैं इसमें पॉइंट करवाना चाहूँगा आपको कि इतना महंगा आप अगर कैबिनेट ले रहे हैं और उसमें आपको अगर 2 पंखे मिले कैबिनेट कूलिंग के लिए, और वो भी बिना RGB के, तो फिर तो स्वाद ही आ जाता है ना भाई, क्या बोलूँ मैं फिर। ऊपर इसमें क्या है, एक्चुअली आपको 2 पंखे दिए गए और वो भी विदाउट RGB, इतना महंगे PC कैबिनेट होने के। एक दो चीज़ें मैं और ऐड करता हूँ यहाँ पे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जरा मॉडल का हाथ देखिए, लेफ्ट हैंड देखिए, देखिए कैसे ऊपर नीचे हो रहा है जो हमारा कीबोर्ड है। तो मैं गीगाबाइट वाले से पूछना चाहूँगा कि यार यहाँ पे जो अगर कीबोर्ड है, अगर वो टूटा हुआ है तो उसको रिप्लेस कर देते कोई एक दूसरा स्पॉन्सर्ड कीबोर्ड देके। और अगर मैं नहीं जानता यार, हो सकता है कि उसके स्टैंड न खुले हो, तो ऐसा भी हो सकता है। और एक और आपको चीज़ दिखाता हूँ अभी, और ये देखिए ये क्या है भाई यार? अब तुम्हारा PC कितने का है जरा देखो। मैं 2,73,000 का PC है, और यहाँ पे जरा केबल मैनेजमेंट देखिए, क्या ये केबल मैनेजमेंट है? तो ये तो बड़ी वेरी नाइस केबल मैनेजमेंट है। ये तो मेरे पसंद की है, ये मेरी पसंद की केबल मैनेजमेंट है। क्या बोले फिर ऐसे में तो सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप आपको अच्छी लगी हो, आपको एंटरटेनमेंट मिला हो और कुछ सीखने को मिला हो नया। तो मेक श्योर कि आप जाने से पहले लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। और टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।